जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान और मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना और द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्रा से 3 चैनल है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि माँ आपसे बात कैसे हो सकती है। मुझसे बात करने के लिए आपको 8126476399 पे व्हाट्सअप करना होगा। मेरी असिस्टेंट है जो आपको मैसेज छोड़ेगी, उसके बाद आप उससे बात कर सकते हैं यदि आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो। अदर्स में मेरे वीडियो ही अपने आप में काफ़ी हैं और बहुत से लोगों को उससे मदद मिलती है। आज हम आपको दीपावली के त्यौहार पे कुछ बताने जा रही हूँ। कुछ यूनिवर्स में मैसेज भी छोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले इस बार की दीपावली की खास बात जानते हैं क्या है? इस बार की दीपावली की खास बात ये है कि नरक चौदस, शनिचरी अमावस और दिवाली ये सब एक साथ पड़ रही हैं, यानी कि इस बार की दीपावली बहुत खास है। और ख़ास इसलिए है क्योंकि शनिचरी अमावस पड़ गई है उस दिन जिस दिन है दिवाली। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? तो ये मैंने कल ही आपको बताया था कि जो दीपावली का जो मेन त्यौहार होता है, जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो दोपहर में 2 बजे 14 तारीख को लग जाएगा और अगले दिन सुबह 15 तारीख को, जिस दिन संडे है, उस दिन 10:30 बजे तक दिवाली रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि 10:30 बजे के बाद जो है भैया दूज लग जाएगा। तो सुबह के टाइम के ही त्यौहार हमेशा काउंट होते हैं। तो दिवाली इसका मतलब है पहले चली जाएगी। तो वो सभी लोग जिनको पूजा पाठ अनुष्ठान कोई करना है, कोई तंत्र वाला काम करना है, जिसका कोई काम बहुत टाइम से रुका हुआ वो करना होगा, तो वो शनिवार की रात को ही करेगा। और ख़ास बात यह है कि शनिवार की रात को ही क्या पड़ गया है? अमावस्या। तो खास है ना ये सब। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, आशीर्वाद चाहती हूँ कि हमेशा मैं स्वस्थ रहूँ, सुखी संपन्न रहूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई ना कोई अच्छा अच्छा वीडियो डालती रहूँ। मेरे बड़ों को प्रणाम, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं हमेशा अपने और अपने परिवार की और आप सभी की जितना भी ज़्यादा देखभाल कर सकती हूँ, अपनी पूजा मेडिटेशन के थ्रू दे सकूँ, कर सकूँ। और इसके साथ साथ छोटों को प्यार, आशीर्वाद, और जो मेरे साथ के हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात ही यही है कि आपको पता है कि इस बार जो अमावस्या है वो शनिवार को पड़ गई है। और शनिचरी अमावस एक बात, सबसे बड़ी अमावस दो बात, और उससे भी खास कि दीपावली की अमावस। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान तंत्र मंत्र कुछ भी करना हो सब लग जाएगा, क्योंकि 3 संयोग बन गए हैं। अमावस बड़ी है, शनिचरी अमावस है, दिवाली अमावस है, 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ 3-4 उपाय बताऊंगी, फिर यूनिवर्स में प्रेयर, फिर उपाय, फिर ये वो सब बताऊंगी। कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे आप सारे काम निपटा लें और अलग अलग जगहों पे घुसने की जरूरत न पड़े। तो सबसे पहले क्या करना है, शनिचरी अमावस को जब सुबह सो के उठोगे, भगवान गणेश को ध्यान कर लेना और उनसे प्रार्थना करना कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अच्छा हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस दिन चूंकि शनिवार भी है इसलिए थोड़ा सा तिल जो है काला वाला वो पानी में डाल के नहा लीजिएगा। इससे आपका जो शनि है वो काफ़ी पावरफुल होगा, क्योंकि उस दिन किया हुआ कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान टोटका तंत्र मंत्र सब काम करेगा। तो यदि आप शनिवार को नहाते हैं तिल डालकर तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, गैया को, ये जो गाय माता है, इनको आप अपनी पहली रोटी देंगे और ये दूसरा काम रहेगा। और उनसे देवी से प्रार्थना करेंगे कि हे गाय माता हमारे पर कृपा करें। आप गाय की जगह चारा डालने भी जा सकते हैं किसी जगह पर। ये दूसरा उपाय है, धन लाभ देगा, इज्जत, नौकरी, प्यार, शोहरत, घर में बरकत, सब कुछ देगा गाय को यदि आप उस दिन खाना खिलाएंगे तो। उपाय नंबर 2 हो चुका है। उपाय नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आपको उस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को, क्योंकि उस दिन शनिचर भी है और अमावस्या भी है, तो जूता, चप्पल, कंबल, अंबल, कुछ भी काली वस्तु, काला कपड़ा दान कर दीजिए किसी व्यक्ति को जो गरीब हो और आपके आसपास हो, दरिद्र हो, ऐसे को दे सकते हैं। आश्रम में जाके दान कर सकते हैं, जैसे कुछ आश्रम है या गरीबों का आश्रम मतलब एक आश्रय होता है ना जिसमें ये भिखारी रहते हैं, फकीर रहते हैं। हमारे हरिद्वार में है, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, मेरे घर के पास ही है। तो कुछ आश्रम में दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। 4-5 चीज़ें ये हो गई। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप
खरीद के एक दिन पहले लाओगे, शुक्रवार को ही ले आना। शनिवार को कोई जूता चप्पल और काला कपड़ा, लोहा, तिल, लंगड़, ये सब कुछ भी खरीद के नहीं लाना है। उस दिन नुकसान हो जाएगा, रिश्तों में भी समस्या आ जाएगी, दरार पड़ जाएगी और हर चीज़ में नुकसान हो जाएगा। उपाय नंबर 6 के रूप में, या 5 जो भी चल रहा होगा, 5 ही चलो मान लेते हैं। आपको क्या करना है, अपने घर में थोड़ा सा आटा लेना है, उससे गूंद लेना है। अपनी जो भी सच्ची दिल की मनोकामना है उसको बोलते हुए उस पर राम 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 रेड पेन से लिखेंगे। किस पे? पेपर पे 108 बार लिखेंगे। तो उसको छोटे छोटे टुकड़े काट के आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर और उसकी हर गोली के बीच में एक राम वाला अक्षर डाल के अपनी मनोकामना को दोहराते हुए जल में प्रवाह कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो भी कामना है वो अवश्य पूरी होगी। उपाय अच्छे हो गए। सातवें उपाय के रूप में, जो लोग राहु से पीड़ित है, जिन लोगों का राहु बहुत खराब है, केतु खराब है, तो केतु के लिए 2 रंग का कंबल का दान करेंगे, जिसके 2 कलर हो, पीला सफ़ेद हो, हरा काला हो, काला सफ़ेद हो, कुछ भी 2 3 4 कलर्स के जो मल्टी कलर्स के जो कंबल है उसका दान करेंगे। जिन लोगों को केतु ने परेशान कर रखा है, किस दिन? जिस दिन शनिवार है। और जिनको राहु ने परेशान कर रखा है वो क्या करेंगे, एक नारियल लेंगे, अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उल्टा उतारेंगे, उसको जल प्रवाह कर देंगे। वैसे 3 नारियल लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या कर सकते हो, जितना भी आपका वेट है उतना कोयला भी ले सकते हैं और उसको भी उतार के जल में प्रवाह कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यदि आपको ये सब ज़्यादा लग रहा हो तो आपका जो भी वेट है, जैसे मान जाए कि मेरा वेट इस समय 54 kg है, 54 kg की हूँ मैं, तो 54 kg का 5.4 होता है, यानी कि 4.5 kg होता है, लगभग 5.5। तो 5.5 kg का जो भी भार बनता है उतना आप जो है सर से पैर तक उतार के कोयला जल पे प्रवाहित कर दीजिए। ये राहु का उपाय हो जाएगा। इसके अलावा उस दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाना सुबह और शिवलिंग पे दिया जलाना शाम को। और वहाँ पे बैठ के यदि आप भगवान शिव की स्तुति करते हैं, लिंग स्तोत्र पढ़िए, चाहे आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़िए, शिवाष्टक पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़ो, वो आपको 110% काम करेगा। और जिन लड़कियों को प्रेम विवाह करना है उस दिन वो मंगला गौरी के मंदिर में, यानी कि माता पार्वती और शिव के मंदिर में जाके वहाँ पे सुहाग की वस्तु चढ़ाइए और चीज़ें चढ़ाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए, भैया ये लड़का मुझे पसंद है, या इस आदमी से, इस व्यक्ति से मेरी शादी करा दो, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं इसके बिना मरी जा रही हूँ। तो वहाँ जाके मंगला गौरी स्तोत्र हो गया, या कुछ भी देवी की कात्यायनी महामाई का जो मंत्र होता है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, कुछ नहीं है तो दुर्गा सप्तशती के जो सप्तश्लोकी है वो, या सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ग्लोम ओम ग्लीं जुम्सा, ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल जल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा से जल हम समलन झंपट स्वाहा, इस मंत्र को। या ये भी नहीं आती तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, या फिर सर्वमंगल मांगल्य शिवे सदा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है वहाँ पे जाके बोलिए और कम से कम 108 बार बोलकर माता को श्रृंगार का सामान अर्पित कर दीजिए। आपके प्रेम विवाह में जो अड़चने आ रही है, या आपके विवाह में जो भी अड़चने आ रही है लड़कियों के, वो दूर हो जाएगी। एक और चीज़ काम कर सकते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं किसी से, या किसी खास व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, या किसी खास व्यक्ति को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो एक धागा ले लेना, सफ़ेद रंग का डोरा जो जनेऊ में भी बांधते हैं, और उसको लाल रंग के रंग से रंगने के बाद और अपने सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सदा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शंकर का और माता पार्वती को स्मरण करते हुए, गंगाड़े जी को तो जरूर कर लेना। उसके बाद वो गठबंधन जो है माता और पार्वती और भगवान शिव के चारों तरफ बांध के उसमें धागे से उसको मतलब बांध दो। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। किससे? लव मैरिज की या विवाह से संबंधित जो भी आपकी दिक्कतें हैं, समस्या है, वो आपकी अवश्य पूरी होगी। इसके अलावा जिन लोगों को कर्जे की बहुत ज़्यादा समस्या है, जो कह रहे हैं मेरा तो कर्जा उतरने में नहीं आ रहा है, वो दक्षिणावर्ती शंख लेके आएंगे बाजार से, और उस दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा कच्चा चावल और धूप दीप अगरबत्ती दिखा के पहले भगवान माता पार्वती के मंदिर, माता लक्ष्मी के मंदिर चल जाना, वहाँ पे उसको छुआ के, और अगर लक्ष्मी जी का मंदिर ना हो तो माँ भगवती का कोई, दुर्गा जी का कोई भी मंदिर है, वहाँ पे उसका टच करा के हाथ जोड़ जोड़ के उसके बाद ले आना, और उसके बाद उसको लाल रंग के कपड़े में लपेट के, थोड़ा सा कच्चा चावल आवर, थोड़ा लाल रंग के फूल, हल्का सा सिंदूर वगैरह लगा के लपेट के अपने घर में रख दो। क्या होगा इससे? आपके घर में पैसे आएंगे, धन की बरकत होगी, आपके पर जो भी कर्जे अर्जे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अभी बहुत सारे उपाय हैं, मेरे को लगता है ये 10-12 उपाय तो हो गए, लेकिन अभी ना मेरे को थोड़े से यूनिवर्स में मैसेज भेजने हैं, वरना लोग मुझे खा देंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे से पढ़ना शुरू करती हूँ। मनीषा गुप्ता चाहती हैं कि सौरभ गोले उनके अलावा कभी भी किसी और लड़की से बात ना करे,
तो उनकी मनोकामना पूरी कर दे भगवान श्री गणपति ने आपकी। धन्यवाद। ज्योति उफ मोनी पवार की शादी का रिश्ता जो है धनंजय उफ बंटी बारंगे से टूट जाए, यानी कि ज्योति चाहती है उनकी शादी टूट जाए और उनकी शादी उनकी पसंद के लड़के आशीष से हो जाए। तो हे भगवान श्री गणपति महाराज, ज्योति की जो भी मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मनशा गुप्ता की मनोकामना को पूरा करने के लिए भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कनिका के पति उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत चाहते हैं और उनके सास ससुर ने उनको परेशान करना अब पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। कनिका बहुत खुश है। हे भगवान श्री गणपति महाराज, उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कनिका और उनके पति बहुत खुशहाल हैं, सुखी जीवन को जी रहे हैं। और इसके साथ साथ दिनेश की शादी रिबेती क्षत्रिया के साथ उनके परिवार की सहमति से कराने के लिए आपका श्री गणपति महाराज धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मधुबाला पवार की शादी राज ठाकुर से करा देने के लिए भी आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक मैसेज मेरे को बहुत लंबा सा मैसेज है। इस मैसेज में पूजा चाहती हैं कि मुकेश चौधरी का उनकी पत्नी के साथ डिवोर्स हो जाए, ऐसा मुकेश चाहते हैं। तो उन्होंने ये मैसेज मुकेश की तरफ से मुझे दिया है। तो हे भगवान श्री गणपति महाराज, जो आपको ठीक लगे, यानी कि जो भी जायज़ है, कि मुझे पता नहीं है क्योंकि कई बार मैंने गलती कर दी है, इसलिए हे श्री गणपति महाराज, मुकेश चौधरी की जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कीजिए शायद इच्छा को, और उनकी जो भी है कृपा करो कृपा करो कृपा करो उन पे, उनकी मनोकामना को, मुकेश चौधरी का और उनकी वाइफ के बीच में जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको पूर्ण रूप से ठीक कर देने के लिए और मुकेश की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट मेरे पास आया है कि वो क्या चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पूजा चाहती है, तो पूजा और भी कुछ चाहती हैं। और ये जो इनकी नेक्स्ट इच्छा है वो उन्होंने मुझे लिख के भेजा है कि इनकी एक बहन है और उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, कि मेरी बहन गायत्री की शादी अच्छे घर में हो जाए। तो पूजा की बहन गायत्री की शादी अच्छे घर में करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उनके घर में पैसा रुकता है, नाम इज़ शौहरत है, पैसा है, हर चीज़ है उनकी पूरी हो चुकी है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और पूजा वर्मा की शादी उनके मनपसंद लड़के के साथ 2021 तक हो जाए और हो चुकी है, इसके लिए भी भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उनका अपना खुद का बिजनेस खुल चुका है और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, उसके लिए भी वो यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। तो ये मैंने मैसेज पढ़ा है पूजा का। और यदि आप भी यूनिवर्स में किसी भी टाइप की अपनी कोई भी पूजा लगाना चाहती हैं, कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप उसको भेज सकते हैं। उसका कारण ये है कि जब संध्या सक्सेना जो है किसी भी मैसेज को यूनिवर्स में भेजती हैं तो पूर्ण हो जाता है। इसका कारण ये है कि जितनी बार वीडियो चलेगा उतनी बार वीडियो चलेगा, तो उतनी बार मैसेज भी चलेगा। अब होता ये है कि ये वीडियो जो है पूरे यूनिवर्स में न जाने कहाँ कहाँ चलेगा, पूरे ब्रह्मांड में चलेगा, भारत में भी चलेगा, यूरोप में भी चलेगा, जर्मन में भी चलेगा, पुर्तगाल में भी चलेगा, हर जगह जहाँ जहाँ ये वीडियो चलेगा वहाँ वहाँ आपकी मनोकामना खुलती है। अब ये मैडम लिखती हैं, इनका नाम क्या है? ये मैसेज मेरे पास यूएसए से आया है, लेकिन इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? राजू उफ दीप्तिका, यही नाम लिखा हुआ है। तो वैसे तो चलो जो भी है, इन्होंने मुझे मैसेज किया है, ये चाहती हैं फरवरी 2021 में ये अपनी संध्या माता जी से मिलने हरिद्वार आए अमेरिका से। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और अगले साल 2021 के 14 जनवरी को महाकुंभ का पर्व भी है हरिद्वार में। हमारे वहाँ महाकुंभ है, तो आ जाओ, सब आ जाओ, मुझसे मिल भी लेना, नहा भी लेना, डुबकी मार लेना। और ये पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक चलेगा। आ जाओ सारे आ जाओ और मुझसे मिल लो, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं। ये आएंगे धनतेरस वाले दिन, यानी शुक्रवार को शाम को दोपहर के बाद सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक हमारे यहाँ पूजा है धनतेरस की। उस पर तो वैसे भी बहुत सारे लोग आ रहे मिलने वाले। उसके बाद वो कहती है कि मेरी बेटा सीमा और उनका जो बेटा आकाश
मतलब मेरी बेटी सीमा और आकाश की शादी हो जाए और वो हमेशा खुश रहे, तो गणपति महाराज उनकी बेटी सीमा और आकाश को खुश रखने के लिए और उनको धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। जसदीप को यूएसए का वीज़ा मिल जाए क्योंकि उसमें उसको दिक्कत आ रही है, तो जसवीत की मनोकामना पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और वो चाहती है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चले और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो और उनके बेटे की तरफ से भी सब कुछ अच्छा हो, ऐसी ये मनोकामनाएं सारी। तो हे श्री गणपतिनाथ, इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ फिर बताऊंगी। तो हमने जो बात कर रहे थे, अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आपको जो है, जो मैंने कुछ उपाय बताए थे उससे पहले, अब शाम के टाइम को आपको क्या करना है, कौड़ियाँ जो होती ना और गोमती चक्र का बहुत ज़्यादा है। यदि आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है और आपका जो पति पत्नी है या आपका जो लव संबंध रिलेशन है वो ख़राब हो रहा है, तो एक चांदी की डिब्बी में आपको क्या करना है, 2, 5, 11 कितने भी गोमती चक्र ले लीजिए, उस पर हल्का सा सिंदूर डाल के चावल डाल दीजिए। उसको माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर वहाँ पे धूप दीप अगरबत्ती करा के माता के दर्शन करा के उसमें थोड़े से फूल डालकर उसको घर पे ले आओ और उसको अपने घर में पूजा वाले स्थान में रख दो, ढक कर लाल रंग के कपड़े से। इससे क्या होगा, आपका जो साथी है उसके साथ, चाहे आपकी पत्नी हो या पति हो या आपका प्रेमी या प्रेमिका, उसके साथ आपके लव रिलेशनशिप बड़े अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। दक्षिणावर्ती चक्र का कैसे प्रयोग करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी, ठीक है। इसके अलावा वो सभी लोग जिनको पितृ दोष की समस्या है और वो मुझसे कहते हैं कि पितृ दोष हो चुका है उनके घर में, तो पितृ दोष के लिए आपको उस दिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पितृ गायत्री मंत्र का जो लोग दीपावली की रात को यानी शनिवार की रात को जाप करेंगे, कम से कम यार 1100 बार जाप कर लेना, छोटा सा तो होता है, इससे आपकी पितृ दोष की समस्या पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को नवग्रह की समस्या है, जिनको बोला गया सूर्य मंगल चंद्र ये वो सो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु भूमि सुतो बदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति क्रम भवन्तु, ये सभी ग्रहों को शांत करने का मंत्र है। इसको भी आप 1100 बार जो है लपेट सकते हैं उसी दिन जिस दिन शनिचरी अमावस्या यानी कि दीपावली है, तो उसको भी 1100 बार कर सकते हैं। पितृ गायत्री मंत्र को 1100 बार कर सकते हैं। इससे आपका जो पितृदोष भी खत्म होगा, नवग्रह दोष भी खत्म होगा, जो भी है। अब तीसरी बात आती है काल सर्प वाले, बेचारे वो कहाँ जाएंगे। तो यदि आपको किसी ने बोल दिया कि आपके ऊपर काल सर्प दोष है और आपकी वो भी समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे दीपावली की रात्रि में आपको काल सर्प दोष के लिए क्या होता है सर्प गायत्री मंत्र होता है, इसकी 1100 माला कर लो। माला नहीं, 1100 मंत्र, सर्प गायत्री मंत्र को 1100 बार कर लो। इससे क्या होगा, आपका काल सर्प दोष भी दूर हो जाएगा। ये मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, अभी मैं यूनिवर्स में और भी चीज़ें पढ़ूंगी। और एक और काम, अब ये उपाय नंबर हो गया, वो 18 19 जो भी हो गया, तो उसमें क्या करना है आपको, शमशान घाट के पास में अंदर में अगर कोई भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग रखा है तो वहाँ जाओ किस दिन, शनिचरी अमावस्या यानी दीपावली के दिन, और वहाँ पे जाकर वहाँ पे हाथ जोड़ लो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करें। उस पर जल चढ़ा दो और चावल की खीर चढ़ा दो और हाथ जोड़कर वहीं पे नमः शिवाय की 11 माला करके वापस आ जाओ और अपनी जो भी विश है वो बोल के आ जाओ, तो आपकी मनोरथ को अवश्य प्रभु पूरा कर देते हैं। कुछ और लोगों की भी मैं मनोकामनाएं बोलूँगी, लेकिन उससे पहले और क्या कर सकते हैं, गरीब लोगों को, यदि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको लगता है कि बस निपट ना जाए या बहुत ज़्यादा दिक्कत है परेशानी है, तो एक देसी अखंडित पान लेना है, उस पर 5 बताशे 5 गुलाब के फूल रखकर पेशेंट के सर से ऐसे 7 बार उल्टा उतार के चौराहे पे रख के आ जाओ या किसी सुनसान जगह पे रख के आ जाओ, तो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। और साथ में थोड़ी सी दवाइयाँ जो हैं उसी दिन मंदिर में गरीब लोगों को बांट दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके घर में जो भी रोग है वो खत्म हो जाएगा। कलेश को खत्म करने के बता दिया, रोग को खत्म करने के लिए बता दिया। एक और चीज, गोमती चक्र थोड़े से लेने हैं, उस पर धूप दीप अगरबत्ती जलाकर थोड़ा सा लाल सिंदूर चंद और लाल चंदन वगैरह थोड़े से चावल वावल बुरक के ओम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप करते समय, उसके बाद उन 11 गोमती चक्रों को यदि आप पैक करके अच्छी तरह से बांध करके अपनी चौखट पे लटका देंगे, तो इससे भी क्या होगा, आपके घर में पैसा बनेगा। अगर आपकी शॉप है, अगर शॉप पे लटका दोगे तो शॉप चल पड़ेगी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है श्रीयंत्र। अगर आपके पास श्रीयंत्र है, एक प्रयोग जो संध्या ने अपने आप करवाया था एक लड़की को, वो लड़की इंडिया की नहीं है, बाहर की, कनाडा की थी, उसको उसके फादर साहब का कुछ पैसा अटक गया था
और 1-2 दिन से नहीं, कई सालों से अटका हुआ था। मात्र 21 दिन में उसका पैसा आया। कैसे आया? स्फटिक का श्रीयंत्र ले आना, और स्फटिक का श्रीयंत्र लाके आपको उसको क्या करना है, पंचामृत से स्नान कराना है, और उसके बाद ओम श्रीम लक्ष्मी नमः का या श्री सूक्त के 11 पाठ कर लेना किस दिन, वही जब दीपावली है रात को। तो उससे क्या होगा, आपकी घर में अगर कहीं से कोई पैसा अटक गया है, किसी ने पैसा मार लिया है, चोरी कर लिया है, लूट लिया है, आपको धोखे से आपका पैसा बर्बाद कर दिया है, तो वो पैसा भी वापस आएगा। ऐसे ऐसे ब्ला 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 बहुत सारे उपाय हैं। 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। अभी मेरे को थोड़े से यूनिवर्स में और भेज देती हूँ। इसके अलावा आप मेरा मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना जरूर देखना, क्योंकि उस चैनल पे, और द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र, उस चैनल पे भी मैं आज ब्ला 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 बहुत सारे वीडियो डालूंगी, और मुझे बहुत सारे लोगों के विशेष भी बोलनी है। मनप्रीत कौर की सगाई अनविंदर सिंह के साथ करवाने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभय राज और प्रिया को एक करने के लिए, उनका प्यार हमेशा के लिए साथ करने के लिए भी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनिकेत और रत्ना हमेशा के लिए साथ हैं। अनिकेत रत्ना को जान से ज़रा प्यार करते हैं, इसके लिए भी यूनिवर्स का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभयराज सिंह भदौरिया और प्रिया मलिक को हमेशा के लिए साथ करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्वेता सिंह की गवर्नमेंट जॉब लगा देने के लिए भी महादेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चिताली की शादी अतुल से कराने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विशाखा कदम की शादी प्रतीक से कराने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संगीता श्रीनिवास से अंकित शर्मा बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की बात मानते हैं। संगीता की गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सारे वो मैसेज थे जो यूनिवर्स पे मैंने भेजे हैं। और हे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आचार्य संध्या सक्सेना अभी छोटी बड़ी जैसी बुद्धि है उसके साथ से अपने और सभी लोगों के लिए कोशिश करती। यदि आपको यूनिवर्स में मैसेज भेजना है, मात्र 101 रुपये का अनुदान देकर आप भी अपनी विशेष को भेज सकते हैं। जितनी आपकी विशेष होंगी उतने के हिसाब से 100 रुपये का चार्ज है। और ये 100 रुपये का चार्ज भी इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में मैं यूनिवर्स में फ्री में मैसेज भेज देती थी। तो क्या होता था कि अगर आप किसी को कुछ बताते हो और अगर आप उसके पीछे कुछ भी दक्षिणा नहीं लेते हैं, तो उसका कुछ अगर नेगेटिव इफेक्ट होना हो तो वो बोलने वाले को झेलना पड़ता है। तो मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी क्योंकि कुछ लोगों ने नाजायज़ इच्छा बुलवा दी थी। जैसे कि मनदीप कौर की नाम की लड़की जिसको शादी करनी थी, क्या नाम था उस लड़के का, सुथर करके नाम था उस लड़के का, मुझे याद नहीं आ रहा। उस लड़की ने मुझसे 5 या 6 बार अपनी यूनिवर्स में प्रार्थना बुलवा दी और मैंने बोल भी दी थी। मनदीप कौर, खैर जो भी थी, तो उसकी 4-5 बार मैंने विश बोल दी यूनिवर्स में और उसने बुलवा भी दी थी। वो हुआ क्या कि उसकी विश जायज़ नहीं थी क्योंकि वो बंदी जो है किसी का बसा बसाया घर तोड़वाना चाहती थी, जिसकी ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, 2 बच्चे। मुझे बाद में पता चला कि माँ बहन जी को बंदे से प्यार और चाहती हैं कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को तलाक देकर उससे शादी कर ले। जी, हर चीज़ जायज़ नहीं होती है, किसी का घर तोड़ना अच्छी बात नहीं है। और एक और फाइनली बात, यदि आप किसी से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपके माता या पिता की असहमति है, तो बच्चे शादी मत करना। बाय हुक बाय क्रुक पहले माँ बाप को तैयार करो शादी के लिए, टैक्ट लगाओ, पूजा करो, पाठ करो, अनुष्ठान लगाओ, दिमाग लगाओ। पर जब तक तुम्हारे मम्मी और पापा कह ना दे कि बेटा शादी कर लो, तो शादी मत करना। अगर उनकी इच्छा नहीं है आपकी शादी में, तो शादी करने के बाद भी पछताओगे ज़िंदगी भर, क्योंकि जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको पेट में रखकर सींचा है और जिसने आपको पैदा होने के बाद पाल पोस के बड़ा किया है, यदि उसकी इच्छा किसी चीज़ में नहीं है तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि माता पिता के द्वारा दी गई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है। इससे मैं आप लोगों से बोलूँगी कि जब भी आपको कोई पसंद हो तो पहले दिमाग लगाओ और अपने घर वालों को तैयार करो। अगर आपके घर वाले मान जाते हैं तो शादी कर लो। बहुत सारे ऑप्शंस में ऐसा भी होता है कि लड़के कहते हैं ठीक है हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, उसके बाद तो माँ बाप मान ही जाएंगे। ऐसा होता है, माँ बाप मान जाते हैं, लेकिन
थोड़े समय के सही, अगर उन्होंने आपको बददुआ दे दी तो नाच जाओगे। खैर, मैं आपसे सही कह रही हूँ, बाय हुक बाय क्रुक माँ बाप को मनाओ और फिर शादी करो, क्योंकि जब पेरेंट्स की रजामंदी से शादी करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं, मतलब कुछ कुछ कभी कभी माँ बाप भी थोड़े टेढ़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे बहुत से पेरेंट्स को जानती हूँ जो सच में टेढ़े हैं और इनकी संतान उनसे दुखी रहती है, और सच में माँ बाप टेढ़े ही होते हैं। अरे हुए ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, ऐसे केसेस मेरे देखने में आते हैं। तो और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं महालक्ष्मी मिस्टीरियस यूनिवर्स में आपको मैं महालक्ष्मी की उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिसको आप दीपावली की रात को अपने घर में रख के पूजा करेंगे तो पैसा बरसेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इजाज़त दीजिए संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष संस्थान से। थैंक यू सो मच।